नमस्ते और स्वागत है आपका इंडियन कम्युनिटी पर। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर संगीता अग्रवाल, जो एक रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और विमेन हेल्थ के फील्ड में एक एक्सपर्ट मानी जाती हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने करियर में कई सालों से विमेन्स हेल्थ के यूनिक चैलेंजेस पर काम किया है और पेशेंट्स को एजुकेट और ट्रीट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में, जो एक कॉमन कंडीशन है जो कि महिलाओं की लाइफ को अफेक्ट करती है। फाइब्रॉइड क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, क्या कॉजेज होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन सभी सवालों का जवाब डॉक्टर अग्रवाल हमें देने वाली हैं। तो अगर आप फाइब्रॉइड्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं जो इससे गुजर रहा है, या वुमेन्स हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। राहुल जी, शुक्रिया मुझे इस टॉक शो पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और थैंक यू। आज का विषय जो आपने कहा फाइब्रॉइड्स है, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि वो जानकारी दे सकूं ताकि जो औरतें हैं जिन्हें ये फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने इस बीमारी के बारे में जानकारी मिले। जी बिल्कुल। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, काफ़ी औरतों को होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज ये होती है कि उसको कैंसर नहीं होता। ओके। फाइब्रॉइड्स आपके गर्भ में गांठ होती है। अब ये गांठ एकदम मटर के साइज की हो सकती है, छोटी छोटी, और उससे बड़ी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और कई बार 20-25 सेंटीमीटर इतनी बड़ी भी हो सकती है कि आपके पूरे पेट की जगह रोक रखी है। ओके। फाइब्रॉइड्स किसी को एक या दो भी हो सकते हैं, और किसी को 5, 6, 15, 20 और 50 भी हो सकते हैं अंदर यूट्रस में। ओके। So they vary in number, they vary in size, and most importantly they also vary in location. लोकेशन का मतलब ये है तो ये फाइब्रॉइड्स आपके गर्भ की गांठें, पर हम्म। गर्भ में भी ये गांठ कई बार जो यूट्रस है, गर्भ है, उसके मांस के बीच में हो सकती है, जिसे हम इंट्राम्यूरल कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ओके। कभी ऐसा होता है कि ये गांठ आपके यूट्रस की कैविटी में ज़्यादा है और उसके मांस में कम है। उस फाइब्रॉइड को हम सब म्यूकस कहते हैं। और कई बार ये गांठें जो होती हैं यूट्रस के मांस में से ज़रूर है, पर उनका मेन जो बॉडी है वो यूट्रस से बाहर निकल के होता है, जैसे कि कोई आपके यूट्रस के ऊपर गांठ बैठी हो, उसे हम सब सीरोजल कहते हैं। यूट्रस के बाजू में भी कई बार जो फेशियल टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू, उस टिश्यू के अंदर जैसे कि ब्रॉड लिगामेंट में कई बार फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जो आपके यूट्रस से कनेक्टेड है, पर ब्रॉड लिगामेंट में उसका मेजर पार्ट जो है ब्रॉड लिगामेंट में है। ये फैक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फाइब्रॉइड है वो साइज क्या है, लोकेशन क्या है, और कितनी फाइब्रॉइड्स है, इससे तय होगा कि आपको क्या सिम्टम्स है। ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि ऐसे कई औरतें होती हैं जिन्हें फाइब्रॉइड्स होते हैं, पर उन्हें उससे कोई तकलीफ नहीं, कोई भी सिम्टम नहीं। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि उनको फाइब्रॉइड्स है? उन्हें एक्सीडेंटली पता चलता है, जैसे कि वो कोई रूटीन सोनोग्राफी करवाने गई या हेल्थ चेक करवाने गई और उन्हें पता चल गया सोनोग्राफी पे कि ओ, आपके तो यूट्रस में फाइब्रॉइड है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सिम्टम्स, ओके। बट देर आर मेनी women who have lot of suffering because of the fibroids, और कई सिम्टम्स होते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या हैं? कॉमनली तो पेन है, दर्द, एंड हम्म। वो दर्द खास करके होता है ड्यूरिंग द पीरियड साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और किसी किसी को पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद भी दर्द हो सकता है, और किसी को फुल साइकिल में दर्द हो सकता है। हम्म।
दूसरा बहुत कॉमन सिम्पटम है हेवी ब्लीडिंग। जो पीरियड्स में जो फ्लो होता है, कई बार पेशेंट आपको आके बोलेगा आजकल पीरियड तो आता वही पहले जैसा है 3-4 दिन, पर फ्लो कुछ बहुत ज़्यादा है। उन्हें एक हर औरत को एक आइडिया रहता है कि उसे अपने पर डे में 3 या 4 पैड कितना भरता है, या अगर वो कप यूज़ करती है तो कप कितना भरता है, कितनी बार उसको दिन में टैम्पून चेंज करना पड़ता है। सो दे विल कम एंड टेल यू कि पहले आई यूज्ड टू यूज़ एक्स नंबर ऑफ पैड्स और टैम्पून्स एंड नाउ द फ्लो इज़ सो मच मोर कि मेरी द नंबर ऑफ टैम्पून्स और पैड्स यूज्ड आर हायर, और दे विल बी टेलिंग यू कि आजकल क्लॉट्स दिखते हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों होती है? कॉमनली तो वो जो यूट्राइन कैविटी में जो फाइब्रॉइड प्रोजेक्ट करता है, उस टिपिकली उस फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ओके। पेन खास करके उन फाइब्रॉइड्स में ज़्यादा होता है जो यूट्रस के मसल में है, क्योंकि जब पीरियड के दौरान आपका यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो दैट इज़ व्हेन द कॉन्ट्रैक्शंस बिकम पेनफुल बिकॉज़ द फाइब्रॉइड इज़ कमिंग इन द वे ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस। Of course, this all symptoms and problems can be overlapping. और जैसे मैंने कहा किसी-किसी को कोई फाइब्रॉइड से कोई सिम्पटम नहीं होता, तो खास करके वो फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के शरीर के ऊपर हैं, बाहर की तरफ, दे मे नॉट कॉज़ एनी सिम्पटम्स एट ऑल। समटाइम्स जो यूट्रस के आगे के हिस्से में होते हैं, वो आपके पेशाब की थैली पर काफ़ी प्रेशर कर सकते हैं, और उन लोगों को पेशाब से रिलेटेड सिम्पटम्स होते हैं। जैसे कि कोई बोलेगा कि मुझे लगता है कि मुझे बार-बार जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या कुछ हद तक अर्जेंसी होती है बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है और यूट्रस के पीछे की साइड पर है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उन्हें थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ी का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि पीछे वाला फाइब्रॉइड आपके टॉयलेट के पैसेज पे प्रेशर दे सकता है, और उसकी वजह से आपको टॉयलेट पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। So this is a wide range of problems. Common symptoms. In young women, sometimes fibroid may be responsible for miscarriage. वो इसलिए क्योंकि अगर फाइब्रॉइड आपके यूट्रस की कैविटी को पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जब आपके यूट्रस में बच्चा रहता है, तो उसे पूरी जगह नहीं मिलती फॉर ग्रोथ, और खास करके जो वो बच्चे का ब्लड सप्लाई बनता है, पहले हम उसे कोरियन बोलते हैं, फिर उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, वो प्लेसेंटल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए कई बार मिसकैरेज भी हो सकता है। And it is sometimes unfortunate कि some women will have difficulty in getting pregnant. कहने का मतलब है कि फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है वो प्रेग्नेंट ही नहीं रह पा रही हो। ऐसा होता है बिकॉज़ फाइब्रॉइड यूट्राइन कैविटी में है, या फाइब्रॉइड उनके थैली का जो मुँह है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं, और अगर वहाँ पे फाइब्रॉइड्स है, तो हो सकता है द पोज़ीशन ऑफ द सर्विक्स, पोज़ीशन ऑफ द यूट्रस हैज़ चेंज्ड। दूसरी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड क्यों होता है, इसका कोई क्लियर जवाब है नहीं। पर हम ओके। जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स होने के हैव सम रिलेशनशिप टू हार्मोनल एनवायरनमेंट। जिन लोगों को एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जिनको फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनको एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमारा मानना ये है कि हो सकता है, ये जो हार्मोनल बैलेंस है, it is not the best and perfect, and that also influences your capacity to get pregnant. So to a certain extent, in some women, fibroids can play a role in as a cause of infertility, or in can cause difficulty in getting pregnant. It is not easy to say that every presence of every fibroid will come in the way of getting pregnant. तो ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड है तो बच्चे नहीं होंगे। हमारे पास कई पेशेंट हैं जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, दे केम टू अस प्रेग्नेंट,
एंड वो प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी करते हैं, तब पता चलता है कि फाइब्रॉइड भी है। ओके। तो प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स के सिम्पटम्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूट्रस में बहुत ब्लड सप्लाई आती है। हम्म। वो ब्लड सप्लाई आने की वजह से आपके जो एग्जिस्टिंग फाइब्रॉइड्स हैं, उनको कई ज़्यादा मात्रा में ब्लड मिलता है। और ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स बढ़ते रहते हैं, उनकी साइज़ बढ़ती है। ओके। सो दे कैन बी वेरी कंजेस्टेड विथ ब्लड, और इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान उस फाइब्रॉइड्स में काफ़ी पेन हो सकता है। कई बार फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में कि वो जो फाइब्रॉइड का सेंट्रल पोर्शन है, उसमें ब्लड सप्लाई बराबर नहीं पहुंच पाता। तो उस सेंट्रल पोर्शन का कहते हैं, इट स्टार्ट्स टू सॉर्ट ऑफ decay because it is breaking down. So हम्म। that also causes sometimes pain during pregnancy. प्रेगनेंसी में जब फाइब्रॉइड्स का पेन होता है, तो पेशेंट के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम सारे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। हम्म। दूसरी मुश्किल ये होती है कि जब प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स में दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर के लिए टू डिफरेंशिएट कि ये फाइब्रॉइड का दर्द है, मिसकैरेज का दर्द है, और अगर पेशेंट 7th 8th मंथ में है, तो इज इट प्री टर्म लेबर, विच मीन्स लेबर पेन्स प्रेगनेंसी के सही टाइम के पहले शुरू हो रहे हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। So there are methods and testing that we will do and understand, differentiate, and then help the patient. So to summarize, the fibroids can be very variable in size, location, and number. हम्म। They may or may not cause any symptoms, and the हम्म। commonest symptoms are pain, हम्म। bleeding, pressure symptoms, and sometimes miscarriage and infertility. I hope this information helps the patients to understand what is fibroids and what they can do to cure. Thank you, Dr. Sangeeta. This was quite informative, and I'm sure जिन लोगों को मतलब जो सोच के बैठते हैं कि क्या हो रहा है और मतलब ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती है जिनको, तो उनको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपके एक्सप्लेनेशन से इस बारे में। Sure.